नमस्कार दोस्तों। आज का पात्र है महाभारत कालीन महान योद्धा वीर बर्बरीक। गदाधारी भीमसेन का पोता और पिता घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। उनके माता अहिलावती जो कि एक नाग कन्या थी। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक एक यक्ष थे जिनका पुनर्जन्म घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ था। इनके जन्म से ही बर्बराकार घुंघराले केश थे, अतः इनका नाम बर्बरीक रखा गया। बाल्यकाल से ही बर्बरीक एक वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपने माँ से सीखा था। बर्बरीक को तपस्या से कुछ ऐसा 3 बाण प्राप्त हुआ था कि जिनके बल पे वो पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी वीर योद्धाओं को समाप्त करने में सामर्थ थे। इसीलिए उनको 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से पूछा कि मुक्ति क्या है। तब उसके दादी ने बताया, मुक्ति हर मनुष्य का उद्देश्य होता है, जिससे मनुष्य जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल त्याग देते हैं उसे मुक्ति प्राप्त होती है। फिर दोबारा उस मनुष्य को इस मृत्यु लोक में जन्म लेना नहीं पड़ता। तब बर्बरीक ने सरलता से मुक्ति पाने का मार्ग पूछा। तब हिडिंबा ने बताया कि जिन मनुष्यों को प्रभु के हाथों मृत्यु होती है वो हमेशा परमात्मा में लीन हो जाते हैं। इसके बाद वीर बर्बरीक ने कठिन तपस्या की ताकि कोई भी साधारण मनुष्य उसे मार न सके। उसने महिसागर संगम पर घोर तपस्या की, जिससे मां नव दुर्गा ने उनको दर्शन दिए। साथ ही मां नव दुर्गा ने बर्बरीक को मां सिद्धिदात्री का तपस्या करने के लिए कहा और बाद में मां सिद्धिदात्री ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वासुदेव अस्त्र प्रदान किया। इसके बाद वीर बर्बरीक मां सिद्धि अंबिका की तपस्या किया और माता ने उसे अपराजिता अस्त्र प्रदान किया और जिसके बाद बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच तय होने के पश्चात दुर्योधन ने अपने पक्ष के महान रथियों से पूछा कि कौन सा योद्धा कितने दिनों में पांडवों का वध कर सकते हैं। इसके उत्तर में भीष्म तथा कृपाचार्य ने 1 महीना, गुरुद्रोण 15 दिनों में, अश्वत्थामा 10 दिनों में सेना सहित पांडवों को मारने का घोषणा किया था। यही प्रश्न जब युधिष्ठिर पांडवों से पूछा तब अर्जुन बोले कि यह सर्वथा असंगत है, क्योंकि विजय और पराजय में पहले से किया गया निश्चय सर्वथा ही झूठ होता है। अतः यह समाचार जब बर्बरीक को पता चला, उसने बोला, यह युद्ध वो सिर्फ एक ही दिन में समाप्त कर सकते हैं। जब बर्बरीक युद्ध की तरफ अपने नीले घोड़े में कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर अग्रसर हुए, तब श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे और उन्होंने बर्बरीक को चुनौती देते हुए एक वृक्ष के सामने ले गए और कहा, यदि वो इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर में वेध दे तो वो मानेंगे कि बर्बरीक एक शक्तिशाली योद्धा है। बर्बरीक एक एक पत्तों को अपने तीर से वेध रहे थे। तब सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने चरण के नीचे रख दिया और तीर श्री कृष्ण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा कि वो अपना पैर पत्तों पर से हटाए ताकि
तीर अपना कार्य पूरा कर सके। कृष्णा ने बर्बरिक से पूछा कि वो किसके तरफ से युद्ध में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब बर्बरिक ने अपने माँ को दिए हुए वचनों को बताया कि वो हमेशा हारने वालों का ही साथ देना चाहते हैं। श्री कृष्णा जानते थे युद्ध में कौरव का हार सुनिश्चित है, लेकिन बर्बरिक अगर कौरव के तरफ से युद्ध में भाग लिए तो पांडवों पर हार सुनिश्चित है। इसीलिए श्री कृष्णा ने उनसे उनका शीश का दान मांगा। तब बर्बरिक ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप से अवगत करने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर उन्हें अपने विराट रूप दिखाने का अभिलाषा की। कृष्ण ने उनका मनोकामना पूरा किया। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहा, युद्ध भूमि के पूजा के लिए एक क्षत्रिय का शीश का दान की आवश्यकता होती है। बर्बरिक उनसे प्रार्थना की वो महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहते हैं। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष के द्वादशी को उन्होंने अपना शीश का दान किया। तब कृष्ण ने उनका सिर युद्ध अवलोकन के लिए युद्ध भूमि के नजदीक एक पहाड़ की ऊंचाई में स्थापित कर दिया। युद्ध के समाप्ति पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। इस पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले कि बर्बरिक का शीश ही इस युद्ध का साक्षी है। सभी उनके पास गए। बर्बरिक से पूछने पर उनका कटा हुआ सिर हंसते हुए उत्तर दिया, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पूरा युद्ध भूमि में घूमते हुए देखा है। श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। महाकाली दुर्गा श्री कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना का रक्त भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। ये सुनकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और बर्बरिक को अपना शाम नाम वरदान में देते हुए कलयुग में इसी नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया। जहाँ कृष्ण ने उनका सर रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। आज बर्बरिक को खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से पूजा जाता है। उन्हें हारे का सहारा माना जाता है। राजस्थान में सीकर जिले में उनका मंदिर स्थापित है। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष के द्वादशी का विशेष महत्व है। हजारों संख्या की लोग इस मंदिर में आज भी आकर दर्शन करते हैं।